अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले आगाज़ करूंगी कराची के मौसम से, इसलिए क्योंकि कराची का मौसम इस साल सितंबर में इतना हसीन है कि शायद आने वाले कई सालों तक कराची वाले 2025 का सितंबर का महीना भूल ना पाएं। इसलिए क्योंकि खुशगवार मौसम है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी और बादलों का आना जाना लगा हुआ है। सुबह के औकात कई जगहों से बूंदाबांदी की इतलात भी मौसूल हुई है। कराची वालों को मैं कहना ये चाहूंगी कि जितना हो सके इस मौसम को कर लीजिए एंजॉय। बहुत जल्द ही तकरीबन कुछ घंटों में ही अब मौसमी सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ तब्दील होगी, तो कराची के लिए भी मौसम अब चेंज हो सकता है। आने वाले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक इंतहाई खतरनाक समुद्री तूफान मौजूद है इस वक्त और इसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल 2025 का अब तक का सबसे खतरनाक समुद्री तूफान है जो इस वक्त फिलिपाइन से टकरा रहा है और वहां पर शदीद तबाही मचाती है। कैटेगरी 5 का ये समुद्री तूफान इसी शिद्दत के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, हांगकांग की जानिब बढ़ रहा है और यहाँ पर हांगकांग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे इस समुद्री तूफान का क्या ताल्लुक है कराची और सुबह सिंध से। कराची समेत सिंध वालों के लिए अहम तरीन अपडेट यह है कि मैं गुज़िश्ता कई रोज से आप लोगों को आगाह कर रही हूँ कि खलीज बंगाल में सितंबर के आखिरी दिनों में एक इंतहाई खतरनाक किस्म का हवा का कम दबाव तश्कील पा सकता है और ये बड़ी नायाब सी मौसमी सूरत हाल होगी जिसे सितंबर के आखिरी दिनों में और अक्टूबर के शुरू के दिनों में सुबह सिंध के कुछ इलाके फेस करेंगे और हो सकता है कराची शहर भी इसको फेस करे, क्योंकि अक्टूबर के शुरू के दिनों में इस तरीके की मौसमी सूरत हाल का होना इंतहाई गैर मामूली अमल है। इस समुद्री तूफान का क्या ताल्लुक है इस खलीजे बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव से, आगे चलकर आपको डिटेल के साथ आगाह करेंगे। और सबसे अहम तरीन बात कि क्या अरेबियन सी में भी मुमकिन तौर पर कोई साइक्लोन तश्कील पा सकता है। आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, मौसम की लेटेस्ट अपडेट है क्या, आपको देते हैं तफसील के साथ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी व्यूवर्स आप सब लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। मैं इस वीडियो का आगाज करूंगी, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। मैंने आपसे जिक्र किया समुद्री तूफान का जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त साल 2025 का सबसे खतरनाक समुद्री तूफान और सबसे शदीद समुद्री तूफान इसे डिक्लेयर किया जा रहा है। इसका नाम रागासा रखा गया है। रागासा नाम का यह समुद्री तूफान इस वक्त हांगकांग की जानिब आगे की तरफ बढ़ रहा है और हांगकांग शहर को खतरात लाहक हो गए हैं। आज मंगल के रोज हांगकांग शहर तकरीबन बंद कर दिया गया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुक्काम की जानिब से पुरजोर अपील की जा रही है शहरियों से जितना हो सके घरों में रहें और शदीद खतरात मौजूद हैं। शहर में घबराहट का माहौल है, शहरी परेशान है। इस वक्त तेजी के साथ वहां पर एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो सुपर मार्केटों का रुख कर रहे हैं, वहां से जो चीजें हैं अशिया खुर्दनोश है उनको खरीदा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है 2 से 3 रोज तक दुकानें बंद रह सकती हैं, मार्केट्स बंद रह सकती हैं, शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। परवाजें मअतल कर दी गई हैं जुमेरात के तक और ये इंतहाई खतरनाक शिद्दत का समुद्री तूफान उसी कैटेगरी के साथ हम देख रहे हैं कि अब हांगकांग की जानिब आगे की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर हांगकांग के साहिली इलाकों को खतरात मौजूद हैं। साउथ चाइना के करीब ये सुपर साइक्लोन इस वक्त रागासा हम देख रहे हैं कि अब आगे की तरफ मूवमेंट करना शुरू हो गया है। इस साइक्लोन का जिक्र करना क्यों जरूरी है ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। यही साइक्लोन जो कि साल 2025 का सबसे खतरनाक और शदीद साइक्लोन है इस वक्त, जिसने तबाही मचाई हुई है फिलिपाइन में और मजीद ये खतरनाक लग रहा है और इस खतरे के पेश नजर इस वक्त हांगकांग शहर को बंद किया गया है। इसी समुद्री तूफान की बाकियात पहुंचेंगी खलीजे बंगाल के अंदर, जहां पर एक हवा का कम दबाव मुमकिन तौर पर आने वाले 72 घंटों में तश्कील पा सकता है और फिर एक इंतहाई गैर मामूली से सूरत हाल के तौर पर वो अपना मगरिब की जानिब सफर शुरू कर सकता है। और इम्कानात मौजूद हैं कि मगरिब की जानिब सफर करते हुए वो हवा का शदीद कम दबाव जो कि एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है और पॉसिबल ये भी है कि वो डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाए और फिर डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर कर गुजरात पर आ जाए और गुजरात और सिंध बॉर्डर के नजदीक पहुंचने पर यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसलिए क्योंकि इस चीज को मॉनिटर भी किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मानसून हमारे खित्ते से तकरीबन वापस जा चुका है, मानसून हवाएं अब मौजूद नहीं है इस खित्ते के अंदर।
लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का सिस्टम का बन जाना और फिर उसका तकरीबन मॉनसून के ही सिलसिले की तरह आगे की तरफ बढ़ना, जनूब मगरिब की जानिब बढ़ना और उसी सिलसिले के तहत हम देखेंगे कि गुजरात तक आना। यहाँ से देखा ये जाएगा कि ये अरेबियन सी के अंदर दाखिल होगा। तो बहरहाल ये क्या बरास्ता सिंध के ज़रिए ये अरेबियन सी के अंदर दाखिल होता है और अगर ऐसी सूरत-हाल रहती है, जो कि इसका हम देख रहे हैं कि इम्कानात भी मौजूद हैं कि ये इसी ट्रैक से गुज़र सकता है। काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स इस ट्रैक को शो भी करवा रहे हैं। इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि सिंध में बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सिंध के जो ज़ेरी सिंध के इलाके हैं, वो सबसे पहले मुतासिर होना शुरू हो जाएँगे। 27 से लेकर 28 सितंबर तक हम देखेंगे कि ये हवा का कम दबाव मुतासिर करना शुरू होगा। अब हमारे जो सिंध के ज़ेरी सिंध के इलाके होंगे और यहाँ पर अक्टूबर के शुरू के दिनों में भी बारिशें हो सकती हैं। और मैं ये बता दूं कि गरज चमक के साथ सिंध में तेज बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। सिंध के मशरकी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा ज़ेरी सिंध में बारिशें हो सकती हैं। कराची के शहरियों के लिए अहम अपडेट ये है कि ये सिस्टम इंतहाई गैर मामूली है। मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ और इस तरीके के सिस्टम का बन जाना और फिर इस सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन इम्कानात मौजूद हैं कि डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करेगा, तो एक इम्कान ये भी है कि ये अरेबियन सी के अंदर जाकर, क्योंकि पॉसिबल होता है कि बहरे अरब में अक्टूबर नवंबर के महीनों में समुद्री तूफान बनते हैं, तो ये हो सकता है कि समुद्री तूफान बन जाए, लेकिन ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है कहना। अभी ये हवा का कम दबाव तश्कील पाने जा रहा है आने वाले 2 से 3 दिन तक। सबसे अहम बात ये है कि ये जो हसीन मौसम, जिसके बारे में आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि एन्जॉय कर लें जितना, इसलिए क्योंकि जैसे ही ये हवा का कम दबाव तश्कील पाना शुरू होगा, कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम की वजह से कराची शहर में बारिश होगी या नहीं, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त हो जाएगा, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं। कराची के मौसम के हवाले से आने वाले दिनों में तब्दीली हो सकती है, लेकिन इसलिए क्योंकि जो खुशगवार मौसम है ये तब्दील हो जाएगा, लेकिन सूबा सिंध के जो ज़ेरी इलाके हैं वहां पर ये सिस्टम मुतासिर करेगा। गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात मौजूद है, कुछ मकामात पर बिजलियां भी गिर सकती हैं आसमानी, तो ये सूरत हाल का भी सामना किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलवक्त मैं आपको ये अपडेट दे रही हूँ कि ये सिस्टम आने वाले 72 घंटों में तश्कील पाने जा रहा है, जिसके तहत हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में कराची समेत सिंध भर में मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के असरात की वजह से कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कराची समेत सिंध भर में अक्टूबर के शुरू के दिनों में बारिशें हो सकती हैं। इंतहाई नायाब मौसमी सिलसिला होगा ये जो देखने को मिलेगा, गैर मामूली सूरत हाल रह सकती है। इसको ट्रैक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में लम्हा ब लम्हा अपडेट्स इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। खसूसी तौर पर आपको आगाह करते रहेंगे इस इंतहाई गैर मामूली सिस्टम को, जो कि अब आने वाले कुछ ही घंटों में तश्कील पाने जा रहा है। अभी फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।